स्वागत है दोस्तों, यार फिर से आपके लिए लाए हैं एक नई और सच्ची कहानी। उम्मीद अगर बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जो आज हम आप सभी को अपनी इस पोस्ट के जरिए विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं रावण के जीवन की छोटी सी मानसिक यात्रा को। रावण कौन था? यह एक बहुत आसान सवाल है जिसका जवाब आप सबके पास होगा कि रावण लंका का राजा था। परंतु रावण कौन था, इसका जवाब केवल एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रावण ज्ञान का एक अथाह भंडार था और उसके समान विद्वान पंडित इस पूरे विश्व में ना पहले कभी हुआ था और ना ही आगे कभी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि वह पंडित था तो भगवान राम ने उसका वध क्यों किया? इसके बारे में हम आगे चर्चा और क्या करेंगे। पहले रावण का पूरा परिचय जान लेते हैं। दरअसल रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता रावण था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियां अर्जित कर ली थी, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और न जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए वह विख्यात था। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह ही 64 कलाओं में निपुण था। यदि बात की जाए रावण के परिवार की, तो रावण भगवान ब्रह्मा जी के वंशजों में से ही एक है। ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र थे, जिनमें से उनके 10वें पुत्र का नाम अनाम प्रजापति पुलत्स्य था। रावण के पिता ऋषि विश्रवा एक बहुत महान ज्ञानी पंडित है जो सदैव धर्म के रास्ते पर ही चलते थे। ब्रह्मा के वंशज होने के कारण रावण भगवान ब्रह्मा जी के परपोते थे। मुनि विश्रवा ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी वरवनेनी और दूसरी पत्नी केकेसी थी। उनकी पहली पत्नी वरवनेनी एक पुत्र को जन्म दिया जिसे आज आप कुबेर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही जो दुनिया के सभी खजानों के राजा माने जाते हैं। और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी ने अशुभ समय पर गर्भ धारण करके कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण जैसे क्रूर राक्षसों को जन्म दिया। परंतु एक सकारात्मक काम भी उनके साथ हुआ जब उन्होंने विभीषण को जन्म दिया। विभीषण राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी बहुत ज्यादा सहज स्वभाव का व्यक्ति था। वैसे तो रावण के महल में रानीवास में हजारों रानियां रहती थी, परंतु उनका सबसे पहला विवाह दिति के पुत्र मयज, जिनकी कन्या का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी का प्राकट्य हेमा नामक एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पौराणिक इतिहास में ये भी बताया जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के पास के ही एक क्षेत्र जिसका नाम मंडोर है, वहां की रहने वाली थी। उनका विवाह रावण के साथ हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से मुख्य इंद्रजीत, मदोहर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकमवीर थे। इसके अलावा रावण की बहन शूर्पणखा का विवाह भीम रावण ने कराया था। शूर्पणखा के पति का नाम दानवराज विधु था, जो दानवराज कालका के पुत्र थे। वैसे तो आप सब यही जानते हैं कि रावण, जिसे दशानन भी कहा जाता है, उसके 10 सिर हुआ करते थे। परंतु तकनीक लगाकर देखा जाए तो किसी भी मनुष्य के 10 सिर होना संभव तो नहीं है। ऐसे में रावण भले ही ज्ञानी बता दे कि दरअसल रावण अपने गले में एक 9 रत्नों से बनी सुंदर माला पहनता था, जिसमें नवरत्न के बड़े बड़े मोती लगे हुए थे। उनकी चमक इतनी ज्यादा तीव्र थी कि प्रत्येक हीरे में रावण का एक अलग सिर नजर आता था, जिसमें से देखने पर एक रावण का प्रत्यक्ष सिर और 9 अप्रत्यक्ष सिर भी साथ में नजर आते थे, जिसके चलते रावण खुद को दशानन कहलवाना बेहद पसंद करता था और उसके 10 सिरों का भय तीनों लोगों में छाया हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जिसके चलते वो अपने एक सिर के कट जाने पर दूसरा स्वतः ही प्रकट कर लिया करता था। आपको यह वाक्य तो पता होगा कि किस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध किया। जी हाँ, जब युद्ध के दौरान भगवान राम रावण को नहीं मार पा रहे थे और लगातार रावण युद्ध के मैदान में अपनी माया दिखाता जा रहा था, तब भगवान राम को चिंतित देख विभीषण आगे आए और उन्होंने कहा कि भगवान रावण के प्राण उसके नाभि में एक अमृत कलश में रखे हुए हैं। यदि आप उसकी नाभि पर वार करेंगे तभी रावण मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। पुराना में ऐसा कहा जाता है कि रावण अमर होना चाहता था, जिसके चलते उसने भगवान ब्रह्मा की वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान देते हुए उनका जीवन कलश उनकी नाभि में स्थित कर दिया। इससे रावण अपनी इच्छा अनुसार अजर अमर तो हो गया, परंतु ऐसा नहीं हो पाया कि उसकी मृत्यु हुई ना हो। आपने तो सुना ही होगा कि रामायण के मंचन के दौरान रावण को त्रिलोक विजेता कहकर संबोधित किया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल रावण ने अपनी नीतियों के बलबूते पर अपने आसपास के मुख्य राज्य जैसे अंगद्वीप,
मलय द्वीप, वराद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यशद्वीप और आंध्राले इन सभी राज्यों पर धावा बोलकर अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद नंबर आया लंका का। उस समय लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित था। कुबेर जो रावण का सौतेला भाई भी था, उसे लंका से पराजित करके रावण ने उसे वहां से भगा दिया और स्वयं लंका पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वहां से भागने के बाद कुबेर कैलाश पर्वत के ही आसपास के क्षेत्र, जिसे आज तिब्बत के नाम से जाना जाता है, वहां पर रहने लगा। उस समय कुबेर के पास एक पुष्पक विमान भी था जो मन की गति से चलता था और हवा में उड़कर कहीं पर भी ले जाया जा सकता था, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। उसके बाद रावण ने इंद्रलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए धावा बोला, जिसके बाद रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को हराकर इंद्रलोक भी अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद से मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया जाया करता था। तब से ही रावण को त्रिलोक विजेता के नाम से कहकर संबोधित किया जाता था। ऐसा तो इतिहास ही गवाह है कि कहा जाता है कि एक इंसान में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के गुण होते हैं। उसे अपने गुणों का बखान करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके कर्मों से ही उसके गुणों का बखान हो जाता है। भगवान के अनुसार इंसान को केवल अपने जीवन में प्राप्त कर्मों को करते रहना चाहिए, ना ही फल की चिंता करनी चाहिए और ना ही अधर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अधर्म के मार्ग पर चलने के बाद तो रावण